हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना एंड वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो उनको मैं बता दूं कि 2023 के जो पीएयू के फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स में फिल करने की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो आ चुकी है। उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। पीएयू में इस बारी सीट्स कुछ इंक्रीज़ हुई हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स में, तो वो देखेंगे कि कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। फिर उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, वो सारे डाउट्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये आपने देना है अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं फ्रॉम पीएयू। बट सनी कोचिंग क्लासेस का हमारा एक स्पेशल सजेशन है आपके लिए कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ही करना चाहते हैं फ्रॉम पीएयू तो आप सीईटी और बीएससीटी दोनों टेस्ट में अप्लाई करना, बिकॉज दोनों के अंडर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर पाओगे। ठीक है, दोनों में अप्लाई करना। और इसकी जो फॉर्म्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट, कितनी एप्लीकेशन फीस है, वो आप चेक कर लीजिए। और अप्लाई करते टाइम भी बोथ सीईटी एंड बीएससीटी ही सिलेक्ट करना, ठीक है, बिकॉज बोथ के लिए चार्जेस अलग हैं और सेपरेट करते हो तो अलग हैं। चेक कर लो आप, उसमें एप्लीकेशन फीस के जो चार्जेस हैं वो बताए हुए हैं। फिर इसमें सीट्स कितनी हैं, जनरल एंड रिजर्व की हैं 80 सीट्स, आईसीआर की हैं 20 सीट्स। अब ये 20 सीट्स हो चुकी हैं तो टोटल 100 नंबर ऑफ सीट्स हैं। पहले ये वैल्यू जो थी वो कम थी, पहले इतनी नहीं थी, अब 100 सीट्स हो चुकी है। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अब 100 सीट्स हैं। सीईटी एग्जाम के थ्रू आप जाते हो तो आपको जो 80 सीट्स हैं वो ऑफर होंगे। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आप सीईटी टेस्ट दे सकते हो। और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपने 10+2 किया हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स किया है, या फिर बायोलॉजी किया है, या एग्रीकल्चर किया है तो आप कर सकते हैं। इन एग्रीगेट एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मैं एलिजिबिलिटी आपको इसमें से भी एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर देती हूँ। तो सीईटी के लिए क्या लिखा है, 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो, या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर में, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। ठीक है। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 23 ऑफ 7th मंथ 2023। तो 23 ऑफ 7th मंथ को ये पेपर होएगा। अब हम देख लेते हैं अदर पॉइंट्स। तो फर्स्ट काउंसलिंग होएगी 16 ऑफ 8th मंथ 2023 को और 17 ऑफ 8th मंथ 2023 को जनरल कैटेगरी की, और 18 ऑफ 8th मंथ 2023 को होएगी रिजर्व कैटेगरी की फर्स्ट काउंसलिंग। फिर सेकंड काउंसलिंग कब होएगी, 11 ऑफ 9th मंथ 2023। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आप टेस्ट में अप्लाई करोगे, फिर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस फिल कर दोगे, डिटेल्स फिल कर दोगे, एग्जामिनेशन डेट चेक कर लोगे। फिर उससे पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा। फिर आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाओगे, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में आप अपना रैंक देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप जो कोर्स फिलिंग है वो करोगे। मतलब आप वाइट फॉर्म फिल करोगे, जो आपका डिज़ायर्ड कोर्स है आपको रैंक के अकॉर्डिंग वो फिल करना चाहिए। फिर आप जो काउंसलिंग की डेट्स मेंशन होती हैं या ये रिवाइज होती हैं समटाइम्स ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वो बताते हैं, तो उसके डेट्स पे जाओगे और अपनी एडमिशन वहाँ पे करवाओगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है एडमिशन का। ठीक है, बाकी जो एग्जाम पैटर्न है एंड अदर डिटेल्स हैं अब हम वो देख लेते हैं। फिजिक्स के आपको 66 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के भी 66 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी के आपको 68 क्वेश्चंस आएंगे। और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होएगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाली बैकग्राउंड वाले बच्चों की, तो उनको फिजिक्स के 66 आएंगे, केमिस्ट्री के भी 66 आएंगे, और उनको मैथ्स के 34 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। सेम वही 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है।
सिलेबस क्या है, +1 2 का पूरा, +1 2 में से पूरे में से आपको पूछा जाएगा। हालांकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से रेपिटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा है, तो उन्हीं में से आप प्रिपेयर करो। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल जो सिलेबस है उसकी रिवीजन करवाई जाएगी। जिस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस लेवल के हैं सेम उस लेवल के करवाए जाएंगे। सिलेबस एंड होने के बाद फुल सिलेबस के मॉक पेपर शेड्यूल्ड हैं, वो करवाए जाएंगे, जिसमें जो लेवल है आपके मॉक टेस्ट का और एग्जाम का वो लगभग सेम है, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का जो एग्जाम है वो रहेगा और कितना स्कोर हमारा बनता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपको बताए भी जाएंगे और आपको क्लासेस में करवाए भी जाएंगे। लाइव क्लास होएगी, जिसमें कोई भी डाउट होएगा तो आप साइड बाय साइड पूछ सकते हैं, और आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्प्ले नंबर पे कर सकते हैं, जिसमें आप कॉल करके अपनी कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं और एडमिशन हमारे साथ कैसे लेनी है वो जान सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है। और कईयों को होता है कि इसमें जो लैंग्वेज कौन सी आएगी पेपर में, है ना, तो वो सिर्फ इंग्लिश, मीडियम ऑफ जो एग्ज़ाम है वो ओनली इंग्लिश है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रॉस्पेक्टस के साथ एक बारी जरूर वेरीफाई कर लेना, और कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एक बारी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह प्रॉस्पेक्टस में चेक करके फिर आप अपना अप्लाई कर देना। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। बाय बाय, गुड लक।